Hello everyone, how are you? I hope you all are very good. बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल देख रहे थे और हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से देखा था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। तो ये प्राइम नंबर्स क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है, हम लोग वन बाय वन समझेंगे आज अच्छी तरह से, और आप लोग भी रेडी हो जाएंगे समझने के लिए। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। ट्राई टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ 7। सबसे पहले आप लोगों को 7 का फैक्टर्स फाइंड करना है। तो आप लोग बता सकते हैं 7 का फैक्टर्स क्या सब होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आप लोग, चूँकि हम फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल्स बहुत ही अच्छी तरह से मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाए हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप लोग 7 का कितना फैक्टर्स होगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 7 के सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, ठीक है, 1 एंड 7। इसके अलावा और कोई फैक्टर्स नहीं होगा, क्योंकि 1 इज अ फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर्स, ये आप लोग प्रॉपर्टी में पढ़े थे, एंड एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इट सेल्फ। तो 7 का 7 हो जाएगा और 1 तो होगा ही। तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं ना कि सिर्फ 2 फैक्टर होगा। देख रहे हैं ना, 1 से डिवाइड किया 7 में, 7 आया। 2 से डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिविजिबल। 3 से डिवाइड नहीं होगा 7 में, नॉट डिविजिबल। 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है 7 में, नॉट डिविजिबल। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ इसका फैक्टर्स एक आया, एक 1 से हो रहा है, ठीक है, ये डिविजिबल हो रहा है, और एक नंबर इट सेल्फ मतलब 7 से, ठीक है, 7 से 7 में डिवाइड किया तो 1 आया, तो एक 7 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं सिर्फ 2 फैक्टर हो रहा है। सिमिलरली वी कैन सी डैट 11 इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इट सेल्फ। तो 7 का तो आप बता दिए सर 2 फैक्टर होगा, एक 1 होगा दूसरा 7। तो 11 का आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कौन कौन फैक्टर हो सकता है, कितने फैक्टर हो सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर 1 और 11, 2 फैक्टर इसका भी हो रहा है, 2 फैक्टर इसका भी हो रहा है। तो क्या हुआ, 7 एंड 11 आर प्राइम नंबर्स। तो अब प्राइम नंबर्स के आपको डेफिनेशन भी मिल जाएगा। आइए समझते हैं प्राइम नंबर का डेफिनेशन। द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 and the number itself are called prime numbers। तो अब प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन भी समझ में आ गया। तो सिर्फ और सिर्फ 2 फ्रैक्शन होगा, 2 फ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 1 फैक्टर होगा तो क्या हुआ जो है प्राइम नंबर्स होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। तो वह कौन सा नंबर है जिसका सिर्फ एक फैक्टर होगा? तो 1 जो एक नंबर है, इसका सिर्फ और सिर्फ 1 फैक्टर होता है। 1 के अलावा आप बता दीजिए कोई और नहीं होता है ना। एक नंबर इट सेल्फ है, एक 1, तो 1 ही तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप समझ सकते हैं 1 कभी भी प्राइम नंबर्स नहीं होगा, मतलब 1 से बड़ा वैल्यू लेंगे प्राइम नंबर्स में, ठीक है। आगे एग्जाम्पल दिया है, नाउ ट्राई टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 8। तो 8 का फैक्टर्स आप फाइंड करेंगे। तो देखिए 8 का फैक्टर क्या सब आएगा। 10 8 हैज़ 4 फैक्टर्स, 1 2 4 8, ठीक है। तो 1 के कितने फैक्टर्स हुए? 4। देख रहे हैं ना, 1 से डिवाइड किया 8 में, 8 आया कि नहीं। 2 से डिवाइड किया 8 में, 2 4 जा 8 होगा कि नहीं। 3 से नॉट डिविजिबल, ये नहीं होगा। 4 2 जा 8, 5 से नॉट डिविजिबल, ठीक है। तो कितने फैक्टर हुए? 1 2 3, और एक नंबर इट सेल्फ हो जाएगा। 8 से 8 में डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा कि नहीं। तो क्या हुआ, एक तो 1 एवरी नंबर का फैक्टर होता है, एक 8 हो गया, और क्या होता है 2 4 जा 8 और 4 2 जा 8, तो 4 फैक्टर्स हो गया। सिमिलरली वी कैन सी डैट 12 हैज 6 फैक्टर्स। 12 का फैक्टर्स क्या सा होगा, एक तो 1 हो जाएगा, दूसरा नंबर इट सेल्फ हो जाएगा। 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, तो ये सब फैक्टर हो गया।
जिससे डिविजिबल होना चाहिए परफेक्टली, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, वो फैक्टर्स होता था ना। 8 and 12 आर कंपोजिट नंबर्स, और चूंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहा है इसका, किसका, 12 का या फिर 8 का 4 फैक्टर्स है ना, इसका 12 का 6 फैक्टर्स है ना, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर आपको समझ में आ गया होगा। तो आप डेफिनेशन देख लीजिए कंपोजिट नंबर का। तो नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा तो वो आपका कौन सा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझ में आया कि नहीं। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझ में आ गया, तो आइए समझते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया तो 1 तो पहले आपका क्रॉस हो जाएगा, ये तो आपका ना प्राइम है ना कंपोजिट, बताए थे 1 से बड़ा वैल्यू लेना है। ठीक है, तो चलिए 1 को कैंसिल कर दीजिए। 2 बताइए आप लोग प्राइम नंबर है या कंपोजिट, 2 प्राइम नंबर हो जाएगा। 3 बताइए आप लोग कौन सा नंबर होगा, प्राइम या कंपोजिट, प्राइम होगा। क्यों होगा प्राइम, एक तो इसका फैक्टर 1 होगा, दूसरा नंबर इटसेल्फ 2 होगा। इसका ये क्यों होगा प्राइम नंबर, एक तो इसका फैक्टर 1 होगा, दूसरा नंबर इटसेल्फ मतलब 3 हो जाएगा। लेकिन बट 4 कौन सा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसका फैक्टर क्या सब होगा, 4 का 1 भी होगा और एक 4 भी होगा, ये दोनों तो कंपलसरी आप लोग जानते हैं। और एक होता है 2 2 जा 4, तो कितना फैक्टर हो गया, 1 2 3, तो 4 क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। क्योंकि क्या ये डिफिनीशन में क्या पढ़े थे आप कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहा है, 1 2 3 हो गया ना। अब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नीचे में कुछ पॉइंट है रिमेंबर रखने के लिए, जो बता चुके हम ऑलरेडी, वही है रिमेंबर। 1 इज द ओनली नंबर विच हैज ओनली 1 फैक्टर, 1 एक ऐसा नंबर जिसका एक ही फैक्टर है, जो ऑलरेडी हम आप लोगों को बता चुके हैं। सो इट इज़ नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट नंबर, इट इज़ ए यूनिक नंबर। तो 1 तो आपका ना प्राइम नंबर होगा ना कंपोजिट नंबर होगा, तो कौन सा नंबर होगा बताइए, यूनिक नंबर। अब है एक मैथमेटिशियन है, क्या है, ग्रीक मैथमेटिशियन, ही गेव सिंपल मेथड फाइंडिंग प्राइम कंपोजिट अप टू 100। ये यहाँ पर साइलेंट है। ठीक है, तो एरिस्टो एथेंस, ठीक है, तो ये आपका ग्रीक मैथमेटिशियन है, एरिस्टो एथेनेज। ई साइलेंट है, ध्यान रखेंगे, सी ऑफ एरिस्टो एथेनेज। ठीक है, तो ये आपका नेम हो गया मैथमेटिशियन का। तो आइए अब समझते हैं। नंबर्स अप टू 100 हिज मेथड वाज फॉलोज, कहाँ का, ग्रीक का है ना, हाँ ग्रीक है। तो देखिए इसको कैसे समझेंगे। कुछ रूल रेगुलेशन है। 1 से लेकर के 100 के बीच में अब आपको फाइंड करना है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इसके लिए आपके पास कुछ रूल है। ठीक है, तो बहुत ईजी वे में आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या कर रहा है, आप 1 से लेकर के 100 तक नंबर ऐड कर लेंगे। प्रिपेयर द टेबल ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो चुका है। स्टेप नंबर 2 क्या कर रहा है, फर्स्ट सेट द बॉक्स ऑफ नंबर 1 वाला को सेट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 में क्या कर रहा है, सर्किल 2 एंड क्रॉस ऑल ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2। पहले सर्किल कर लीजिए 2 को, ये सर्किल किया हुआ है, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैंने फिर से कर दिया। और 2 का जो भी आपको मल्टीपल्स मिल रहा है उसको क्या कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये क्रॉस है कि नहीं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16,
2 9 जा 18, 2 10 जा 20, क्रॉस कर लिए। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है 4 में, सर्किल 3 एंड क्रॉस आउट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। तो 3 को सर्किल कर लीजिए, ठीक है। ऑलरेडी सर्किल आपको नहीं दिख रहा होगा, मैंने अगेन कर दिया है। और क्रॉस करना है इसके जो भी मल्टीपल्स है, तो इसका मल्टीपल्स क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 कहाँ गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 भी क्रॉस है, 3 3 जा 9 ये भी क्रॉस है, 3 4 जा 12, उसके बाद 3 5 जा 15 क्रॉस है, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 क्रॉस है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 3 8 जा 24 ये भी क्रॉस है, 3 9 जा 27 और 3 10 जा 30 यहाँ तक क्रॉस है, ठीक है। अब उसके बाद 4 से तो सर्किल 4 रूल में क्या, सर्किल द 3 ये कर लिया अभी हम। 5 में क्या कर रहा है, सर्किल 5 एंड क्रॉस ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5, तो आपका 2 क्रॉस हो सर्किल हो चुका था, 3 भी हो चुका था, अब 5 को कर रहे हैं। 5 क्रॉस क्या होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 ये क्रॉस है, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। और लास्ट रूल शायद है ये क्या कर रहा है, सर्किल 7 एंड क्रॉस ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7, तो 2 आपका सर्किल हो चुका है, 3 हो गया है, 5 हो गया, अब बारी है 7 की और रेस्ट को क्रॉस कर दीजिए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 ये क्रॉस है, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70 और रेस्ट जो बच गया। फाइनली सर्किल ऑल द रिमेनिंग नंबर्स, और जो बच गया उसको सर्किल कर दीजिए। देख रहे हैं ना सर्किल किया है ना, जो बच गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब आपको प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स दोनों मिल चुका है, ठीक है। तो देख पा रहे हैं ना आप, ये 2 क्या है, ये सर्किल है ना, तो ये प्राइम नंबर है। ये 3 भी सर्किल में है, ये भी आपका प्राइम नंबर है। ये 5 भी सर्किल में है, ये भी प्राइम नंबर है। ये 7 भी सर्किल में, ये भी प्राइम नंबर है। ये 11 सर्किल में है, प्राइम नंबर है। 17 प्राइम नंबर है। 31 प्राइम नंबर है। 19 प्राइम नंबर है। 37 प्राइम नंबर है। 53 प्राइम नंबर है। 59 प्राइम नंबर है। 71 प्राइम नंबर है। 73 प्राइम नंबर है। 79 प्राइम नंबर है। 97 प्राइम नंबर है, ठीक है। और रेस्ट जो क्रॉस है वो सारा कंपोजिट नंबर है। तो अब आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझ में आ गया होगा। तो आप लोग काउंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे 1 से लेकर 100 तक में कितना प्राइम नंबर्स है और कितना कंपोजिट नंबर है। तब मुझे पता चलेगा कि किस किस बच्चे ने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखा है और समझा है। हाँ, और मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, ठीक है। और होमवर्क आप लोग को 5D पहले से ऑलरेडी दिया गया था और नेक्स्ट लेसन भी बनाइएगा। नेक्स्ट डे हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर के। ओके, थैंक यू, बाय, सी यू।